साथियों, ये जॉब पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस पुरुष तथा आरक्षी PSC/IRB पुरुष के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया है। यह एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल करके सामने आया है, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, कुशल खिलाड़ी, आंदोलनकारी और होमगार्ड की बहाली एक साथ निकाला गया है। इसके स्वीकृत पद 2000 प्लस है। जी हाँ दोस्तों, इसके जो स्वीकृत पद है इस लगभग 2000 प्लस है। आइए देखते हैं इसमें किस तरह का नोटिफिकेशन निकल करके आए हैं। दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको इस तरह के और वीडियो देता रहूं। आइए देखते हैं हमारा आज का क्या नोटिफिकेशन निकल करके आया है और किन किन चीज़ों पर निकल करके आया है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो जिस जॉब की मैं अभी बात करूंगा उसमें वेतनमान कितना दिया जा रहा है, 21,700 रुपये से 69,100। लेवल 3 टेबल जो 3 दिया गया है, अर्थात वेतनमान मैं पहले से ही बताता रहा हूँ कि वेतनमान सरकारी जॉब के लिए होता है। यह जो है वह एक सरकारी जॉब है। इसकी आयु सीमा जो रखी गई है वह है 18 से 22 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, यह जॉब सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होने वाले हैं जो नया हैं, जिनका उम्र 18 से 22 वर्ष तक है। और कुछ जो छूट मिलने वाली है उम्र सीमा में SC ST OBC के लिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से एक बार देख लेना। ठीक है। पद का स्वरूप आप देख पा रहे हैं, अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। और इसके जो शैक्षणिक अर्हता है वो क्या रखे गए हैं, अनिवार्य अर्हता वो क्या रखे गए हैं, मैं भी आपको बताता हूं कि अनिवार्य अर्हता जो रखी गई है वो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हताएं क्या है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे भी तो सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम आवश्यक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो इस तरह के जो अर्हता देंगे, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। इसमें जो फी की बात करता हूं दोस्तों, इसके जो फी रखे गए हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। कहता है अनारक्षित के लिए कितना रखा गया है, वो है 300 रुपये, और EWS और SC ST के लिए है 150 रुपये, और अनाथ के लिए, ऑर्फन के लिए नील रखा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो 18 साल से 22 साल के जो अनाथ होंगे, उनके लिए किसी भी तरह का फी नहीं रखा गया। SC ST और EWS के लिए 150 रुपये रखे गए हैं, बाकी जनरल के लिए 300 रुपये रखे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इसमें जो पद हैं लगभग 2000 है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पद विभाग का नाम है, आरक्षण है, रिक्त पद में आप देख पा रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक का भी रखा गया है, अनाथ के लिए अलग से निकाला गया है, कुशल खिलाड़ी के लिए अलग से निकाला गया है, और आंदोलनकारियों के लिए अलग से है। इसके बाद जो है वो होमगार्ड, अर्थात इन सब के लिए बहाली होनी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सभी के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित रखी गई है। और वो क्या है, 2000 पूरी इसमें 2000 वैकेंसी निकल करके आया है, जिसको हम लोग यहाँ अभी बढ़िया से एक बार देख लेंगे। अब इसके जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाले हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल करके आया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा से निकल करके आया है, अर्थात उत्तराखंड की वैकेंसी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग में जो है रिक्त चयन हेतु विज्ञापन आया है, जिसके जो डेट अनाउंस किए गए हैं वो कैसे है दोस्तों कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है वो 30 अक्टूबर को निकाला गया। इसके जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो कब से शुरू होंगे, 8 नवंबर से होंगे, और अंतिम तिथि जो है इसके 29 नवंबर होंगे, और लिखित परीक्षा के अंतिम तिथि जो होने हैं वो 15 जून को, अर्थात 15 जून 2025 को इसके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। इसके जो चयन की प्रक्रिया है, अब मैं PDF इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप वहां से बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ आप इसका ये देख पा रहे हैं, वेबसाइट देख रहे हैं www.ssc.uk.gov.in पर 29 नवंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो ऑनलाइन करने हैं वो क्या है, ऐसी जो फॉर्म अप्लाई करने हैं आपको वो ऑनलाइन करने हैं। इसमें कुछ और बिंदुओं का ख्याल रखा है, जैसा कि आप देख, सीने की माप उसकी होनी चाहिए कितना, सामान्य के लिए दिया गया
75 सेंटीमीटर क्या है बिना फुलाए, और फुलाने पर 83 अर्थात 5 सेंटीमीटर जो है सीना फुलाने के बाद होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए दिया गया है 76 और 81 का रखा गया। और इसके जो हाइट के बात किए गए हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हाइट कितना रखा गया, सामान्य के लिए कितना 165 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 और SC ST के लिए 157। आप इसका जरूर से एक बार इस PDF को आप बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आगे जो बातें रखी गई हैं दोस्तों कि इसमें सिलेबस वगैरह या कैसे कैसे आपको इसकी तैयारी करनी, इसके PDF में पूरी तरह से दे दिया गया है। आप इस PDF को जरूर से एक बार पढ़िएगा, उसके बाद ही आप इसकी तैयारी करना शुरू करिएगा। तो दोस्तों अभी ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद रहा है सिर्फ और सिर्फ यही कि आप यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप बढ़िया से करिए, चूँकि इसका वैकेंसी आ गया है। आप 8 नवंबर से 29 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और जून में अभी आपके पास लगभग 7 महीने 8 महीने समय है, आप इसकी तैयारी जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके जो एग्जामिनेशन होंगे उसके लिए मैं इस चैनल में क्वेश्चन आंसर भी कराता रहता हूं। तो दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।